नमस्कार, मैं हूं अक्षता त्यागी और आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ के थाना गोंडा इलाके में 4 साल की बच्ची का रेप करके हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि गांव के ही एक युवक ने बच्ची की हत्या कर उसे खेत में फेंक दिया था, जिसके बाद एसएसपी की गठित 4 टीमों ने मामले की जांच कर आरोपी युवक को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के खिलाफ फोकस एक्ट में एफआईआर दर्ज कराई गई है। 26 सितंबर देर शाम थाना गोंडा क्षेत्र अंतर्गत एक परिवार ने बताया कि उनकी 4 साल की बच्ची गुमशुदा हो गई है। उपरोक्त सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया और साथ ही पुलिस की टीमें परिवार के साथ बच्ची को ढूंढने के लिए लगा दी। इसमें देर रात सर्च ऑपरेशन चला और सुबह लगभग 11:30 बजे गांव के पास ही धान के खेत में, जहां कुछ पानी काफ़ी मात्रा में बह भी रहा था और पानी का खड्डा वहां पे था, वहां पर बच्ची के शव को बरामद किया गया। गंभीरता को देखते हुए पंचायतनामा करते हुए पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया गया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। समस्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद विवेचना को अंतर्गत धारा 302, 201 पॉक्सो अधिनियम व 363 इसमें प्रचलित रखा गया। वहीं जो गांव में सादे वस्त्रों में और बावर्दी टीमें लगाई गई थीं, उनके द्वारा लगभग 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई, आसपास की दुकानों से पूछताछ की गई और जानकारी करने पर एक संदिग्ध व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, जो घटना के अगले दिन से ही गाँव से फरार हो गया था। उसके बारे में ये भी पता चला कि वह पलवल और अन्य जनपदों में, अन्य राज्य में, हरियाणा में जगह जगह छुपता हुआ फिर रहा है। उसके लिए मुख्यालय से 2 अतिरिक्त टीमों को डिस्पैच किया गया। टीमों को सफलता प्राप्त हुई और उपरोक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना यह जुर्म स्वीकार किया। और इसके अलावा उसने जो पूरा घटनाक्रम पुलिस को अवगत कराया है, उससे पूछताछ अभी लगातार जारी है। विस्तृत पूछताछ और आगे जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर फर्दर अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल यह जो अपराधी है, यह इनके जो पीड़ित परिवार है, इनसे पूर्व परिचित भी रहा है, इन्हीं की बिरादरी का है, उसी जाति का भी है और घर से कुछ ही दूरी पर इसका घर है। और यह इसके द्वारा जो है इस बच्ची के साथ यह समस्त अपराध करना पाया गया है। उपरोक्त अपराधी के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश मेरे द्वारा दे दिए गए। नोएडा के थाना सेक्टर 58 पुलिस की चोरी कर भाग रहे 2 बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मॉर्निंग वॉक कर रहे व्यक्ति से मोबाइल लूटकर भाग रहे सिद्धार्थ और रोहित नामक बाइक सवार बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें से एक बाइक सवार बदमाश को पुलिस की गोली लग गई। वहीं घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। विश्व हृदय दिवस को लेकर जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में यथार्थ हॉस्पिटल में चल रहे मेरा दिल इवेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह व जॉइंट सीपी ने भी शिरकत की। इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए 3 किलोमीटर की मैराथन भी कराई गई, जिसमें ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर लोगों को जागरूक करते हुए दिखाई दिए। सब जानते कि हार्ट डे है और वर्ल्ड के अंदर मोर देन 50% हार्ट के जो पेशेंट हैं वो इंडिया में, हमारे भारत देश के अंदर। तो उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हैं। पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और पॉल्यूशन जैसे हमने पिछले अभी 2 साल में देखा है, काफ़ी हद तक सरकारें इस पर काम कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नॉर्म्स आए भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही इस पर जो है सरकारें इस पर निर्णय लेंगी और अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल करेंगे। सर, एक बेसिक टिप हेल्दी रहने के लिए खुद भी और हार्ट के लिए। बेसिक टिप: जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, योगा करना। थैंक यू। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज आपने रखा है प्रधान जी। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूँगा इसके लिए। हम लोगों ने आर्थिक रूप से बहुत उन्नति कर ली और नोएडा, ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर अपने आप में एक ब्राइट इकोनॉमिक स्पॉट है, लेकिन इसको विश्व स्तर पर आने के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि हम यहाँ का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसको इम्प्रूव करें। तो जब हम आर्थिक प्रगति कर रहे हैं तो उसमें हम अपना पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, फॉसिल फ्यूल्स को कैसे रोकें, हम कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करें, पैदल ज़्यादा चले, वाहनों का प्रयोग कम करें। इस सब को कहीं ना कहीं हमारे पॉलिसी मेकिंग में लाना होगा, जिससे कि हम जो हमारी इच्छाएं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं इस गौतम बुद्ध नगर के लिए, ये वर्ल्ड का ब्राइटेस्ट सेंटर बन रहा है, ये तभी होगा। थैंक यू।
संत और महंतों की हत्या व उनके साथ बदसलूकी होने की खबरें रोजाना सामने आ रही है। बता दें कि अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र में एक आश्रम में रहने वाले संत को गांव के ही कुछ दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत दर्ज कराने पर संत ने थाना इंचार्ज पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। वहीं इंसाफ नहीं मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी भी दी है। हाँ जी, आश्रम खत्म करवाने की योजना बना रहे हैं। वो शराबी हैं, जुआरी हैं, वो एक तरह से बिल्कुल गलत काम करते हैं। उनका काम ही है ये घटना है साहब 19/9/2021 रात की। आपने शिकायत कहाँ की? हमने शिकायत ये रजिस्ट्री करी है सब जगह। रजिस्ट्री करने के बाद मैं अपनी भागवत कथा करने के लिए चला गया। जब मैं लौट के आया हूँ तो वही घटना मेरे साथ में फिर होती है आज। साहू जी, आश्रम क्यों खत्म कराने पर उतारू हैं? क्या कोई अपना अवैध धंधा चलाने के लिए है वो? हाँ, अवैध धंधा उनका काम ही है। अवैध धंधा चलाने का उनका अवैध धंधा चलाने का काम ही है। जैसे डेयरी यहाँ चल रही है। अच्छा, मैं आज उस शिकायत को लेकर के जब मेरे साथ में आज भी बदतमीजी होती है तो मैं इंस्पेक्टर SHO गंगीरी नित्यानंद जी उनके पास जाता हूँ और अपने पिताजी के, जो मेरे पिताजी के साथ में भी मारपीट की आश्रम को लेकर के, उन्होंने आश्रम के लिए ज़मीन क्यों दे दी, मेरे पिताजी के साथ में जब ज़्यादा मारपीट की, बहुत मारा उनको अकेले घेर करके, मैं उनको लेकर के SHO गंगीरी के पास जाता हूँ। वो बोले कि पुलिस का यही निपटाएगी, पुलिस इसलिए बैठी है, एक बार तुम्हारा फैसला होगा फिर ये इसलिए पुलिस बैठी है। और उन्होंने डांटा। फिर मैंने कहा साहब, आदमी गरीब आदमी पिटते रहेंगे, साधु संत पिटते रहेंगे, पुलिस देखती रहेगी, पुलिस का काम क्या है? मैंने कहा पुलिस का काम है बचाना। इसमें नित्यानंद SHO गंगीरी खड़े हो गए, मेरे पर चांटा लेकर के दौड़े। जब वो खड़े हो गए बिल्कुल तो मैं पीछे हट गया और उन्होंने बहुत मुझे उल्टा सीधा शब्द कहा। तू की भाषा का प्रयोग दोबारा भी आश्रम में किया, तू तड़ा की भाषा का मुझे प्रयोग किया। गंगीरी आपके साथ बदतमीजी, बहुत ज्यादा बदतमीजी किया साहब। हर बूथ जीतेगा यूथ अभियान को सफल बनाने के लिए रालोद के कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बता दें कि युवा प्रदेश अध्यक्ष अंबुज पटेल ने अलीगढ़ में समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश व जिला स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा शिरकत की गई। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अंबुज पटेल के द्वारा कहा गया कि 2022 के चुनाव में यूथ के हाथों में ही जीत। किस तरीके से प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या रहा अलीगढ़ में? देखिए, राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी का निर्देश है कि चूँकि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, इसलिए संगठन की जिलेवार समीक्षा हो, जिस क्रम में सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश, उसके बाद बुंदेलखंड, तत्पश्चात पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिर मध्य उत्तर प्रदेश की समीक्षा होगी संगठन की। संगठन की समीक्षा के दौरान हम लोगों को निर्देश है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि हम लोग को बूथ का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना है, हमें बूथ के जो अध्यक्ष बनाने हैं, बूथ के अध्यक्ष की ताकत को उभारना है। बूथवार कुछ दिन के बाद हम लोग जिलेवार सम्मेलन, जिलेवार के बाद बूथवार सम्मेलन हम लोग करेंगे। तो जब तक संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है, जब तक संगठन बूथ पे नहीं मजबूत होगा तब तक संगठन मजबूत नहीं होगा। युवाओं का मेन बॉडी का जो है वो है, लेकिन यूथ को भी हर बूथ पे हावी होना पड़ेगा। यूथ को हर बूथ की एक तस्वीर अपने मन में और दिमाग में उतारनी होगी, उसको पृष्ठ पे उतारना होगा और उसी हिसाब से उनको जिम्मेदारी का बंटवारा किया जाएगा। और यूथ के संगठन को किस प्रकार से और स्ट्रॉन्ग करें, उस पर हम सबके विचार को आमंत्रित किया गया इस बैठक में। कैसे हम और अपने यूथ के संगठन को और स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करें और आने वाले समय में अपने पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करवा सकें। 2022 के चुनाव को किस तरीके देखते हैं? 2022 का चुनाव तो देखिए पूरी तरीके से अब हमारे पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है, गाँव गरीब किसान के पक्ष में है और उद्योगपतियों के। चूँकि जनता समझ गई है, पहले जनता पिछली बार झांसे में आ गई थी भारतीय जनता पार्टी के, वो नहीं समझ पाई थी कि ये भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा झूठ बोल देगी और पूरा देश पूंजीपतियों के हाथों बेच देगी। लेकिन अब आज उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो हाथों में खेल रही है, अडानी और अंबानी। उसको ना देश के नौजवान से मतलब है, ना किसान से मतलब है, ना गरीब से मतलब है, ना महिला कल्याण से मतलब है, ना उसे किसी भी प्रकार की जनता की समस्याओं से मतलब। उसे सिर्फ मतलब है धन, किसी प्रकार से इस देश से कैसे धन खींच के और अडानी और अंबानी को भारतीय जनता पार्टी उनकी जेब में धन डाले। क्या 2022 का चुनाव पार्टी किसी गठबंधन? हाँ, हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है, उसी गठबंधन में जो है हम लोग चुनाव लड़ेंगे। महंगाई को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, हम लोग महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी भारतीय जनता पार्टी ने। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो इनकी केंद्रीय मंत्री सिलेंडर लेके धरने पे बैठती थी। आज इनकी केंद्रीय मंत्री के मुंह से बोल नहीं फूट रहा है। महंगाई, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपये में, जबकि हम पड़ोसी देशों को हम लोग 50 से कम रुपए में दे रहे हैं। लेकिन अपने देश की जनता को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन के महंगा होने से
घरेलू चीज़ें जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी हर चीज़ महंगी मिल रही। किसान को भले उसकी उपज का उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज।